हाय एवरीवन। तो जैसे कि हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि यूएस में आए दिन लेऑफ्स हो रहे हैं और रिस्क ऑफ रिसेशन इज़ राइजिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 स्टेप्स दैट आई एम फॉलोइंग टू नेविगेट दिस अनसर्टेन टाइम्स। स्टेप नंबर 1। तो जैसे कि मैं यहाँ जहाँ जॉब कर रहा हूँ, सिंस 2019 मैं सेम ही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैंने पिछले 6 साल से कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। तो यही मेरा स्टेप 1 है, अपने इंटरव्यू स्किल्स को वार्म अप करना और अपने आप को प्रिपेयर करना कि अगर मान लो बाई चांस मेरा ले ऑफ हो जाता है तो आई शुड बी रेडी बिफोर हैंड। क्योंकि अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि जॉब मार्केट इस वक्त यूएस में बहुत ही ज़्यादा टफ है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू ग्रेड्स भी आ रहे हैं और नंबर ऑफ़ जॉब्स जो अवेलेबल हैं वो काफ़ी कम है। क्योंकि जो सारी कंपनीज़ हैं वो अपना सारा पैसा काइंड ऑफ एआई पे स्पेंड कर रही हैं। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हायरिंग टू मैनी पीपल। तो क्योंकि जॉब मार्केट इतनी टफ है तो जो हायरिंग बार है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो ये एक तरह से एक एम्प्लॉयर्स मार्केट है। तो इसमें हायरिंग के लिए मुझे पहले से ही बिफोर एंड प्रिपेयर होना पड़ेगा और ये मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। और मैं अभी रिसेंटली मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया कि मैं जॉब सप्लाई भी करना स्टार्ट कर चुका हूँ ताकि मुझे इंटरव्यूज़ का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए। तो यही मेरा स्टेप 1 है कि ले ऑफ होने से पहले ही अगर होता भी है या नहीं भी होता तो आई शुड बी रेडी बिफोर हैंड। तो स्टेप नंबर 2 है फाइनेंस। तो फाइनेंस में सबसे पहले आ जाता है कि बाय चांस अगर मेरा ले ऑफ हो जाता है तो डू आई हैव इनफ मनी टू सर्वाइव। तो इसमें जिसको हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, तो इसमें मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ इस वक्त। आई हैव 55% ऑफ माई नेटवर्थ इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड 45% इज़ इन कैश। और ये जो 45% है, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर मी टू सर्वाइव फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तो यही मेरा एक काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड भी है। अब इसमें दूसरा जो एक पार्ट आ जाता है वो है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर जैसे मान लो फुल ब्लोन रिसेशन आता है या डाउन टर्न आता है तो जो स्टॉक मार्केट है वो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो 20 25 30% डाउन भी जा सकता है। ये काफ़ी कॉमन है अगर रिसेशन होती है। तो जैसे 2022 में एक स्टॉक मार्केट डाउन टर्न आया था, 2020 में आया था। तो अगर ये ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो आई विल बी हेविली बाइंग S&P 500 इंडेक्स फंड। और मेरा जो एंड गोल है वो एक्चुअली 70-30 तक पहुंचने का है, जिसमें आई एम इन्वेस्टेड 70% एंड आई एम इन कैश 30%। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं आता है तो उस केस में आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई एम डूइंग, विच इज़ हर मंथ एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे सेटअप किया हुआ है। तो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस। इसमें क्या है कि मुझे कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ेगा कि अब मार्केट क्रैश हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो जाएगी देन आई विल गो हैवीली बाइंग इनटू स्टॉक मार्केट। अगर नहीं होती है देन आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द फ्लो, और जो भी वेदर इट गोज अप और डाउन, आई विल जस्ट कंटिन्यू डूइंग विद दिस प्लान। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाता है बजट। तो यहाँ मैं जैसे कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ इन अ 2 BHK अपार्टमेंट, और मेरा जो मोटा मोटा खर्चा है वो एक अराउंड $8,000 पर मंथ का खर्चा आता है फॉर अ फैमिली ऑफ 2, विच इज़ मी एंड माई वाइफ। तो इसमें सब इंक्लूडेड है, रेंट, कार, यूटिलिटीज़, खाना पीना और गोइंग आउट, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, तो एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो अगर बाय चांस ले ऑफ हो जाता है, एक इनकम चली जाती है, इनकम कम हो जाती है, तो आई शुड बी रेडी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। तो आई ऑलरेडी हैव अ बजट ब्रेक डाउन राइट नाउ। एंड ऑल्सो अगर मान लो इनकम चली जाती है तो आई शुड ऑल्सो बी एबल टू कट डाउन माई बजट। तो जैसे मैंने छोटा मोटा मोटा कैलकुलेट किया है कि बहुत सारा अगर केयरफुल स्पेंडिंग करी जाए तो ये $8,000 को ईजिली $6,000 पर मंथ तक इसको लाया जा सकता है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 आ जाता है हेल्थ। अब ऐसा रहता है कि बहुत बार जैसे आए दिन ले ऑफ्स हो रहे हैं, कोई बोल रहा है हर बिग टेक कंपनी ले ऑफ कर रही है, हर स्टार्टअप कंपनी भी ले ऑफ कर रही है। तो एक मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, एक एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है कि भैया कहीं हमारा ले ऑफ ना हो जाए। और इसमें एक एक तो वीज़ा पे होने का ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्योंकि वीज़ा पे तुम्हारे पास बहुत कम टाइम रहता है एक नई जॉब ढूंढने के लिए, तो थिंग्स कैन बी रियली स्ट्रेसफुल। तो इसको मैनेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आई ट्राई टू काइंड ऑफ स्टे अ बैलेंस लाइफ बनाने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस लाइफ में ऐसा हो जाता है कि मैं अपनी एक पर्सनल लाइफ पे भी फोकस रखता हूँ और अपनी हेल्थ पे फोकस रखता हूँ। और इससे मुझे जो मैंने नोटिस किया कि जब जब मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा हूँ ना, तो आई एम मोर प्रोडक्टिव इन माई प्रोफेशनल लाइफ।
और प्रोफेशनल लाइफ में ये अच्छी जाती है तो आई एम मोर प्रोडक्टिव इन माई पर्सनल लाइफ। तो ये एक साइकिल की तरह काम करती है और इससे मुझे एक काइंड ऑफ होलनेस फील होती है। तो इस बैलेंस स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए आई काइंड ऑफ फॉलो सम ऑफ माई हॉबीज़ एंड फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आई गो फॉर अ वॉक एंड आई गो फॉर अ रन ऑन द वीकेंड्स। तो इट रियली हेल्प्स मी टू मेंटेन अ पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आ जाता है, हाउ टू प्रिवेंट ले ऑफ। तो ले ऑफ जो होता है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो सबसे जो एक ले ऑफ काफ़ी कॉमन जो है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड ले ऑफ। उसमें क्या होता है कि तुम या तो तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो रिजल्ट्स, या फिर तुम्हारी अपने मैनेजर से नहीं बन रही है, या फिर तुम्हारी टीममेट्स में यू आर नॉट एबल टू अर्न ट्रस्ट ऑफ अदर्स, या यू आर नॉट अलाइनिंग विद द कल्चर और द मिशन ऑफ द टीम और द ऑर्ग। तो ये एक काइंड ऑफ अवॉइडेबल सिचुएशन है इसमें। या ऐसा है कि अगर तुम अपने मैनेजर से कम्युनिकेट करके रखो और बना के रखो, या फिर अपने टीममेट से बना के रखो, और इफ़ यू आर एबल टू काइंड ऑफ गो एन एक्स्ट्रा माइल एंड डिलीवर द रिजल्ट्स, तो अगर ये चीज़ें करी जाए तो इस ले ऑफ को काफ़ी हद तक, आई वुड से 95 to 99% इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब इसके बाद एक दूसरे तरह का ले ऑफ आ जाता है, वो है बिजनेस ड्रिवन जो ले ऑफ्स होते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि पूरा का पूरा ऑर्ग या पूरी पूरी टीम्स ले ऑफ कर दी जाती हैं। तो इसमें चाहे तुम बहुत ही हाई परफॉर्मर भी हो गए या बहुत ही लाइकेबल पर्सन भी हो गए, तो भी तुम्हारा ले ऑफ हो सकता है इस सिचुएशन में। सो फॉर मैनेजिंग दिस टाइप ऑफ ले ऑफ वी हैव स्टेप नंबर 6 विच इज़ बियॉन्ड ले ऑफ। अब जैसे भी तुम्हारा कोई भी रीज़न है, लेट्स से ले ऑफ हो गया तुम्हारा, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ले ऑफ जो है ना उसको देखने का एक अलग नज़रिया भी हो सकता है। ले ऑफ तुम्हें एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है उसको, कि ले ऑफ की वजह से तुम अपनी एक न्यू जॉब ढूंढ सकते हो विच इज़ बेटर अलाइंड विद योर वैल्यूज़, या फिर इट इज़ बेटर अलाइंड विद योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तुम्हें एक बेटर जॉब मिल सकती है आफ्टर ले ऑफ। इनफैक्ट तुम थोड़ा टाइम ऑफ लेके अपनी हेल्थ पे ध्यान रख कर सकते हो, या फिर तुम कुछ ऐसा नया एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ तुम ऐसी चीज़ जो तुम हमेशा से करना चाहते थे बट तुम नहीं कर पाए बिकॉज यू वर काइंड ऑफ बिजी with the job and you had no time. Now you have lot of time to explore and do things which you always wanted to do. तो ले ऑफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि कितना मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना मैंने यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, कितना इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल, ताकि हम इस टाइप की और वीडियोज़ बना सकें। आज के लिए इतना ही, बाय।